व्यूअर्स, मेरी कोशिश होती है कि हर रेसिपी में आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी और परफेक्ट मेजरमेंट बताई जाए। इससे रेसिपी के अंदर जान डलती है और किसी भी डिश के जायके को चार चांद लगाने की जो हिडन टेक्निक है वो यही है कि आप डिश के मुताबिक एग्जैक्ट और परफेक्ट क्वांटिटी इस्तेमाल करें। जी हाँ, मैं आपको आज मैरिनेटेड पुलाव बनाने का तरीका बताऊंगी। हम बीफ को पहले मैरिनेट करेंगे, जो कि आमतौर पर बिल्कुल नहीं किया जाता। सिंपल तरीके से पुलाव बनाया जाता है। मैरिनेट करने से व्यूअर्स, पुलाव का और बीफ का जो टेस्ट है वो इंतहाई शानदार और बहुत ही लाजवाब और लजीज होता है। जब आप खुद ये ट्राई करेंगे तो आपने तमाम पुलाव भूल जाने हैं, हर दफा यही पुलाव बनाना है। तो हम बिना देर किए रेसिपी को शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बीफ को मैरिनेट कर लेते हैं। 1.25 किलो मैंने यहाँ पर बीफ लिया है। 1 किलो चावल है, बीफ हमने थोड़ा सा ज्यादा रखा है। अगर आप बहुत मजेदार पुलाव बनाना चाहते हैं, चाहे चिकन का हो, मटन का या बीफ का, तो आप हमेशा जो गोश्त की क्वांटिटी है वो चावल से ज्यादा रखें। 1.25 किलो गोश्त है, इसको बहुत अच्छी तरह से हमने वॉश कर लिया है। दरमियाने साइज की इस तरह से बोटी रखी है और इसके साथ जो चर्बी है वो हमने साथ ही रहने दी है। 1 कप इसमें डालेंगे हम दही। 1 टेबलस्पून दरदरा कूटा हुआ धनिया जाएगा इसके अंदर। 1 टेबलस्पून ही दरदरा सा कूटा हुआ जीरा डाल रहे हैं हम इसके अंदर और 1/2 टेबलस्पून सफेद मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं। आप चाहें तो काली मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हस्बे जायका हम इसमें नमक डालेंगे। बहुत ही मुख्तसर से मसाले हमने रखे हैं मैरिनेशन में, कोई बहुत ज्यादा मसालों की भरमार हमने यहाँ पर बिल्कुल नहीं करनी। इन्हीं सादा मसालों से आप टेस्ट देखिएगा कि कितना शानदार आएगा। बीफ को सारे मसालों और दही के साथ यहाँ पर बड़ी अच्छी तरह से पहले हमने इसको मिक्स करना है। जब ये मिक्स हो जाए तो अब हमने मैरिनेशन को कम से कम 3 से 4 घंटे तक हमने इसको रखना है। मैं आपको वजह बताती हूँ। व्यूअर्स, आप जितनी ज्यादा देर के लिए इसको मैरिनेट करके रखेंगे ये इतना ही मुलायम बनेगा। मैरिनेशन में जो हमने दही इस्तेमाल किया है ये गोश्त के रेशों को ब्रेक डाउन करता है, इनको तोड़ देता है, जिससे बोटी पकने के बाद ना खुश्क रहती है और ना ही ये सख्त होती है, बल्कि इंतहाई जूसी, बहुत ही टेंडर और मक्खन की तरह नरम मुलायम बनती है। तो गोश्त जितना ज्यादा सॉफ्ट चाहिए हो आपको, उतनी ज्यादा देर के लिए आप इसको मैरिनेट करके रखेंगे। 1 किलो हमारे चावल, 1.25 किलो गोश्त है, तो उसके लिए हमने सिर्फ 2 दरमियाने साइज के प्याज लिए हैं। बहुत ज्यादा प्याज हमने इसलिए इस्तेमाल नहीं किए कि पुलाव मीठा बनेगा। प्याज हमने इस तरह से बारीक स्लाइस किए हैं। अब हमने इनको ब्राउन नहीं करना, जस्ट हम इनको सॉफ्ट करेंगे। जैसे ही ये सॉफ्ट हो जाएं तो हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अदरक का पेस्ट हमने नहीं डालना और 2 टेबलस्पून ही इसमें हम ऐड करें यहाँ पे हरी मिर्च का पेस्ट, जो हमने घर में फ्रेश कूट ली है। व्यूअर्स, इस बीफ पुलाव के अंदर हरी मिर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसके टेस्ट को 4 चांद लगाएगी। बीफ पुलाव के टेस्ट के साथ साथ जो इंग्रेडिएंट इसके अंदर एरोमा लाएगा वो हरी मिर्च है, तो आपने हरी मिर्च इसके अंदर स्किप नहीं करनी। 2 से 3 मिनट तक हमने यहाँ प्याज के साथ इनको हिला लेना है। जब इनका कच्चापन खत्म हो जाए तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपना 4 घंटे मैरिनेट किया हुआ बीफ। जैसे ही हमने इसके अंदर बीफ ऐड किया है तो आपने देखा कि कढ़ाई का टेम्परेचर एकदम से डाउन हो गया। इससे पहले हमारी फ्लेम मीडियम पे थी, लेकिन अब हमने इसको हाई कर लिया है। व्यूअर्स, जब भी आप कोई चीज ऐड करते हैं तो कढ़ाई का जो टेम्परेचर होता है वो डाउन हो जाता है, तो आपने फ्लेम को मीडियम से हाई कर देना होता है। बीफ का कलर चेंज होने तक हमने इसको यहाँ पर कुक करना है। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तो इसके अंदर जाएंगे कुछ खड़े मसाले, जो कि बिल्कुल मुख्तसर लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 2 स्टार फूल, 2 अदद दालचीनी के छोटे टुकड़े, 1 बड़ी इलायची और 8 से 10 लौंग ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। 4 अदद दरमियाने साइज के स्लाइस किए हुए टमाटर ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर। व्यूअर्स, प्याज जितने हमने डाले हैं इतने ही रखने हैं, लेकिन टमाटर अगर आप चाहें तो उनकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। 2 से 3 टमाटर आप यहाँ पर ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इन सारी चीजों को एक दफा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब हमने इनको कवर कर देना है। टमाटर और गोश्त दोनों अपना पानी रिलीज करेंगे। दही भी मैरिनेशन में शामिल है, इसलिए हम इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं कर रहे। इन्हीं सारी चीजों के पानी में बीफ बहुत अच्छी तरह से गल जाएगा। 40 मिनट के लिए हम इसको कवर करेंगे, लेकिन साथ साथ बीच में आपने चम्मच चलाते रहना है ताकि गोश्त और मसाला कढ़ाई के साथ लगे नहीं। 40 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप दही। हमने मैरिनेशन में भी दही इस्तेमाल किया है, इसलिए आधा कप दही यहाँ पर इनफ है। एक बार चम्मच हिला के इसे मिक्स कर लेंगे।
मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। व्यूअर्स 1 किलो हमारे चावल हैं और अब पानी की क्वांटिटी सबसे अहम है। यहाँ पर हम पानी ऐड कर रहे हैं 2 लीटर और अगर इसको हम गिलास में देखेंगे तो 4 गिलास हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं। जिस बर्तन के साथ आप चावलों की पैमाइश करते हैं उसी बर्तन के साथ आपने पानी डालना होता है, लेकिन आपने पानी की मिकदार 2 गुना कर देनी होती है। अगर 1 कप चावल हो तो आपने 2 कप पानी डालना है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ छोटी छोटी चीजें और भी हैं जिनका आपने ध्यान रखना है कि आपका चावल कौन सा है, आपने कितनी देर चावल भिगो कर रखा है, आपका चावल नया है या फिर पुराना है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपने पानी ऐड करना होता है। पानी ही वो चीज है जिसकी मिकदार अगर ज्यादा हो जाए तो आपका पुलाव, बिरयानी, जो भी चावल की डिश है वो हलवा बन जाती है, और अगर ये कम हो तो फिर चावल सख्त रह जाते हैं। लेकिन जब आप अपनी बराबर मिकदार में पानी डालते हैं तो फिर आपका चावल मोतियों की तरह खिला खिला और निखरा निखरा बनता है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें नमक शामिल करेंगे और बाद में हम इसको टेस्ट करके पूरा भी कर लेंगे। मैं यहाँ पर 2 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ क्योंकि 1 चम्मच हमने मैरिनेशन में भी डाला हुआ है। पानी को खुश्क होने तक अब हम इसे कवर रखेंगे और फ्लेम को यहाँ पर लो टू मीडियम रखना है हमने। अभी इसको अनकवर करके देख लेते हैं। पानी हमारा ड्राई हो चुका है। व्यूवर्स इस पॉइंट पर आप नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगे तो आप नमक यहाँ पर ऐड करके उसको मिक्स करके बराबर कर सकते हैं। हमारा नमक यहाँ पे पूरा है। अब हम इसको दम दे देंगे। 25 मिनट का इसका दम है और फ्लेम को आपने इतना लो कर देना है जितना आपका चूल्हा लो हो सकता है। 25 मिनट तक के लिए आप इसको दम देंगे और अगले 10 मिनट फ्लेम ऑफ करने के बाद आपने इसे ढक के रखना है। उसके बाद आप इसे अनकवर करेंगे। तो हमारा 35 मिनट का टोटल जो दम है वो मुकम्मल हो चुका है। अभी हम इसको एक दफा देख लेते हैं। व्यूअर्स पूरे घर बल्कि पूरे मोहल्ले में बहुत ही इश्तिहा अंगेज खुशबू फैली हुई है बीफ पुलाव की। आप देख सकते हैं कि इसकी लुक कितनी मजे की आई है, कलर कितना खूबसूरत आया है और खुशबू जायका मत पूछिए। आप एक बार इस तरीके से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है।